तो हेलो बच्चों। माई सेल्फ जयेश मनानी। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल जेएमडी एकेडमी में। तो जैसा कि आपको पता है बेटा, हमारे क्लास 10th के जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना, उसका सेशन चल रहा था, उसकी सीरीज चल रही थी। ठीक है। तो उसमें हम लोग ऑलरेडी 5 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ट्राइंगल्स, जिसमें से बीपीटी भी आती है और क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है। तो वो डिस्कस करेंगे आज। तो जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ बेटा, स्टार्टिंग से एंड तक जुड़े रहना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलो, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं बेटा अपन लोग ट्राइंगल्स। ठीक है। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। चलो, तो क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में, आपको देखो कि ये लेंथ आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर, है ना, ये लेंथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर, और ये लेंथ 4 दे रखी है, और डी ई पैरेलल है बीसी के। तो आपको x का वैल्यू निकालना है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो बेटा, कैसे निकालोगे, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करोगे, है ना। मतलब ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ए डी ई, है ना। और ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, बड़ा वाला ट्राइंगल ये वाला, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, है ना। बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल ए बी सी। अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर क्यों होंगे, क्योंकि एक तो एंगल ए कॉमन हो जाएगा दोनों में, है ना। यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, एक तो एंगल ए, ये वाला एंगल कॉमन हो गया दोनों में, और बिकॉज ये लाइंस पैरेलल है, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो दो एंगल अगर सेम हो गए तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे ना। ठीक है। अब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। चलो, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, यहाँ से अगर मैं ए डी लूंगा, है ना, ए डी अपॉन ए बी लूंगा, यहाँ से ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, डी ई अपॉन बी सी, डी ई अपॉन बी सी। चलो, ए डी आपको दे रखा है क्वेश्चन में, कितना है 3 अपॉन ए बी। तो ए बी मतलब ये पूरा, तो ये पूरा 3 + 2 5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू डी ई। डी ई कितना था 4 अपॉन बी सी, बी सी कितना है एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से एक्स आ जाएगा 20/3। ये बी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे बेटा एग्जाम में। ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है बेटा आपको, कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो x की वैल्यू क्या होगी। चलो, तो साइड्स का रेशियो इक्वल है ना। अच्छा, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से a और c लेता हूँ, तो ए सी अपॉन क्या आ जाएगा, पी आर, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, बी सी अगर मैं लूंगा, तो यहाँ से सेकेंड और थर्ड लेंगे, तो यहाँ से भी सेकेंड और थर्ड लेना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। चलो, तो यहाँ से देखते हैं क्या बन रहा है ये आपका, तो ए सी, है ना, ए सी का वैल्यू, ए सी का वैल्यू कितना है आपका, देखो भाई 6, है ना, ए सी का वैल्यू 6 अपॉन पी आर, पी आर आपको एक्स दे रखा है, इज इक्वल्स टू बी सी, बी सी 4.6 है, अपॉन क्यू आर, क्यू आर 3 दे रखा है ना। तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा आपका, 6 × 3 अपॉन 4.6, तो पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 आ जाएगा आपका। तो कितना बन रहा है आपका ये, 180/46 आ रहा है ना। तो 180/46 कितना बनेगा आपका अप्रोक्सीमेट, चेक कर लेते हैं, 180/46, तो 3.91, है ना, लगभग 3.91 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, डी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है बेटा आपको, कि ए डी आपको दे रखा है, ए डी कितना दे रखा है भाई, ए डी मतलब ये वाली लेंथ दे रखी है, ये वाली लेंथ कितनी दे रखी है आपको, 4 सेंटीमीटर। ए बी आपको दे रखा है, ये लेंथ दे रखी है 9 सेंटीमीटर। ए सी मतलब ये लेंथ दे रखी है कितनी, 13.5 दे रखी है। ठीक है। और ई सी आपको निकालना है,
चलो, तो क्या करें इसमें अपन, और डीई पैरेलल बोल रहा है बीसी के, तो बीपीटी यूज कर लेते हैं, है ना। बीपीटी से हो जाएगा ना आई थिंक। तो बीपीटी क्या बोलती है, ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी बराबर होगा ए ई अपॉन ए सी के। ठीक है, बीपीटी का एक्सटेंडेड स्टेटमेंट, वहां से ये बोल सकता हूँ मैं। तो ए डी कितना दे रखा है, 4 अपॉन ए बी 9 है। ए ई, ए ई पता है क्या भाई, नहीं पता, ए ई को एक्स मान लेता हूँ, अपॉन ए सी आपका 13.5 हो गया। तो यहाँ से ए ई निकल जाएगा, है ना। तो ए ई कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 13.5 इंटू 4/9, है ना। तो ये कितना आएगा देख लेते हैं, 13.5 इंटू 4 आ जाएगा 54, 54/9 6 आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये अपनी ए ई की वैल्यू निकली है बेटा। तो ए ई आपका 6 आया है, तो पूरा 13.5 है ना। आपको ईसी निकालना है, तो 13.5 -6 आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 7.5 आ जाएगा आई थिंक ना। ठीक है, तो बी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या बोला है आपको, ये ट्राइंगल दे रखा है, मेजर ऑफ एंगल सी। ठीक है, तो वही साइड्स का रेशियो इक्वल बन रहा है, देखो 3.8/7.6, है ना। देखो 3.8 को अगर मैं 7.6 से डिवाइड करूंगा, है ना, और 6 को 12 से डिवाइड करूंगा, है ना, और 3√3 को 6√3 से डिवाइड करूंगा, तो ये तीनों वैल्यू इक्वल आ जाएगी, 1/2, ये भी 1/2 आ गया, है ना, ये भी 1/2 आ गया, और ये भी 1/2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो बेटा, मतलब ए बी, है ना, 3.8 ए बी हो गया, 7.6 क्यू आर हो गया, ए बी अपॉन क्यू आर, और फिर 6 आपका बी सी हो गया, बी सी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, ए सी अपॉन 6√3 को आप क्या लिख सकते हो, पी आर। चलो, तो यहाँ पे अपन ट्राइंगल्स लिख लेते हैं, कौन सा ट्राइंगल सिमिलर है। तो ट्राइंगल ए बी सी, चलो तो ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, क्यू आर, ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर हो गई, बी सी की करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है। अच्छा, मतलब यहाँ पी क्यू, यहाँ बी सी है, तो यहाँ पी क्यू आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। अब देखो, अब बी सी की करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू होगी, और ए सी की करस्पॉन्डिंग साइड पी आर होगी। अब आपसे एंगल सी पूछा था, तो ऐसा ऑर्डर भी ध्यान रखना है बेटा आपको, है ना। तो सी के करस्पॉन्डिंग कौन सा बन रहा है, पी बन रहा है, तो एंगल सी एंगल पी के इक्वल होगा। यहाँ अगर आप डायरेक्टली देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल को उठा के पलट दूं, तो रेशियो सेम आ जाएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स का, है ना। तो पलटोगे तो सी के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, पी, ऐसे भी सोच सकते हो आप, है ना। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 80 + 60 140, मैं 40 ऐड करूंगा तभी तो 180 आएगा, है ना। तो ये 40 है, तो एंगल सी भी कितना आएगा, 40 आ जाएगा, तो डी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, चलो अब सेम देखो, मैंने अभी आपको सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बताया था, ये भी वही कॉन्सेप्ट का है कि छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर है, तो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, है ना। तो छोटे वाले ट्राइंगल का अगर मैं ये साइड लेता हूँ, तो ये सी हो गई, है ना, अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल की तो पूरी लेनी पड़ेगी, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, बी + सी। फिर छोटे वाले ट्राइंगल में मैं अगर ये लेता हूँ, तो ये एक्स हो गई, और बड़े वाले ट्राइंगल की ये लेनी पड़ेगी, तो ये वाई हो गई। तो यहाँ से वाई इधर चला गया ना, तो एक्स किसके इक्वल आ गया आपका, सी वाई अपॉन बी + सी के इक्वल आ गया, है ना। अच्छा, ये आई थिंक सी नहीं है, आई थिंक ये ए है ना। ठीक है, ये सी दिख रहा है, सी की जगह ए कर लो। तो सी की जगह अगर मैं ए करूंगा, तो ये ए वाई अपॉन ए + बी आ जाएगा, एक्स की वैल्यू, ये सी ऑप्शन आ जाएगा, है ना। चलो नाउ अपन 2 मार्क्स क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। चलो, तो इसमें क्या बोला है बेटा, आपको बोल रहा है कि जो एल एम पैरेलल है सी बी के, अच्छा ये एल पॉइंट ये है बेटा, है ना। बोल रहा है एल एम सी बी के पैरेलल है, और जो एल एन है वो सी डी के पैरेलल है। तो आपको ये प्रूव करना है, ए एम अपॉन ए एन
तो बीपीटी का यूज करें। चलो सबसे पहले अपन इस ट्राइंगल में बीपीटी लगाते हैं, है ना। तो बीपीटी से मैं क्या बोलूंगा, इन ट्राइंगल ए बी सी, है ना। इन ट्राइंगल ए बी सी क्या बोल सकते हैं अपन, इन ट्राइंगल ए बी सी बिकॉज एल एम पैरेलल है पी सी के, या सी बी लिख दो। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय बीपीटी में क्या बोल सकता हूँ, ए एम, है ना, ए एम अपॉन बी एम, है ना। यहाँ आप डायरेक्ट एक्सटेंडेड वर्जन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए एल अपॉन ए सी। इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब दूसरा वाला ट्राइंगल ले लो, नीचे वाला, ये वाला ट्राइंगल ले लो, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो लिख दो यहाँ पे स्टेटमेंट, इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी एल एन पैरेलल है सी डी के, एल एन पैरेलल सी डी डी। तो बाय बीपीटी, तो बीपीटी से मैं क्या बोल सकता हूँ, ए एल, ए एन अपॉन ए डी, है ना। ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 2, और जो पहले आई थी वो इक्वेशन 1। ए अपॉन ए बी भी ए एल अपॉन एल सी के इक्वल है, और ये चीज भी ए एल अपॉन एल सी के इक्वल है। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बोल दूंगा मैं, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू आ जाएगा क्या, ए एन अपॉन ए डी, है ना। और आई थिंक जो प्रूव करना है उसमें ए बी उधर दे रखा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ए बी को उधर भेज दो और ए एन को नीचे भेज दो, है ना। तो प्रूव हो गया, यही तो प्रूव करना था। ए एम अपॉन ए एन इज इक्वल्स टू, ये आ गया ए बी अपॉन ए डी, तो हैंस प्रूव्ड, है ना। ये प्रूव हो गया आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है बेटा आपको, देखो। तो जितने भी ट्राइंगल के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सारे हम लोग कवर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके जस्ट 1 सेकेंड बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा बेटा आपके सामने। तो दो ट्राइंगल आपको दे रखे हैं। अच्छा, आपको क्या बोल रहा है, पी क्यू जो है वो पैरेलल है आर एस के, ऑलरेडी गिवन है, और ये प्रूव करना है। तो वही दो ट्राइंगल ले लेते हैं। अब देखो, अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा ना। अगर मैं इस एंगल को एक्स बोलता हूँ तो ये भी एंगल एक्स हो जाएगा, है ना। जेड बन रहा है ना, देखो ये जेड बन रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। चलो, तो ड्रॉ ट्राइंगल ले लेते हैं बेटा अपन यहाँ पे, कौन सा ट्राइंगल, ओ क्यू पी एंड ट्राइंगल ओ आर एस। तो एक तो एंगल ओ इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल ओ इज इक्वल्स टू एंगल ओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। और एक अभी जो मैंने लिखा है एंगल पी क्यू ओ इक्वल हो जाएगा एंगल ओ आर एस के, दोनों एक्स हो जाएंगे, है ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं जब ये जेड बनता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो दो एंगल इक्वल अगर हो गए तो बाय एंगल एंगल ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ट्राइंगल ओ क्यू पी सिमिलर हो गया किसके, ट्राइंगल ओ आर एस के। तो बाय सिमिलरिटी क्राइटेरिया, है ना, बाय सिमिलरिटी क्राइटेरिया, है ना। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, अब देखो जो आपको प्रूव करना है उसमें क्या चाहिए था, एक तो आपको ओपी चाहिए था। तो अगर मैं यहाँ से फर्स्ट और थर्ड लेता हूँ, मतलब ओपी, तो यहाँ से भी फर्स्ट और थर्ड लेंगे ओ एस। अच्छा, ओपी हो गया, ओ एस हो गया, और जो प्रूव करना था उसमें एक ओ आर चाहिए था और एक ओ क्यू चाहिए था। तो यहाँ से अगर मैं ओ क्यू लूंगा तो यहाँ से ओ आर लूंगा, और जैसे ही इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा जो प्रूव करना था, है ना। ठीक है, चलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है बेटा आपको, देखो। ट्राइंगल ओ एस आर, ओ एस आर कौन सा ट्राइंगल है भाई, बना लेते हैं एक बार। ओ एस आर ये वाला ट्राइंगल है, और ओ क्यू पी ये वाला ट्राइंगल है। बोल रहा है दोनों सिमिलर हैं,
तो दोनों सिमिलर हैं, ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एंगल इक्वल होते हैं भाई। ठीक है, तो मतलब यहाँ आर पे जो एंगल बन रहा है और यहाँ पी पे जो एंगल बन रहा है वो इक्वल होगा बाय सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो अगर ऊपर 70 बन रहा है तो ये वाला एंगल भी 70 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये एंगल 70 है तो नीचे भी एंगल 70 बन जाएगा आपका। चलो भाई, तो एक तो एंगल ओ एस आर पूछा था। ठीक है, तो अगर, तो देखो ये पूरा एंगल 180 है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, एंगल क्यू ओ एस 180 डिग्री होगा। तो क्यू ओ एस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 125 प्लस एंगल आर ओ एस। ठीक है, तो ये उधर चला जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, एंगल आर ओ एस आ जाएगा 180 माइनस 125, है ना। तो 180 माइनस 125 ये कितना बन जाएगा आपका, 55 ना। ठीक है, तो ये एंगल आ जाएगा 55 डिग्री, ये वाला। यहाँ बना लेता हूँ मैं, ये वाला एंगल आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, अब बिकॉज ऊपर एक ट्राइंगल बन रहा है आपका, ये ट्राइंगल बन रहा है तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो पहला एंगल 70 है, दूसरा 55 है, तीसरा एंगल ओ एस आर है, तीनों का सम 180 होगा। तो यहाँ से एंगल ओ एस आर कितना आ जाएगा, 180 माइनस कितना हो जाएगा, ये 125, तो ये 55 डिग्री आ जाएगा, है ना। और कौन सा एंगल पूछा था आपसे, एंगल ओ क्यू पी। तो अगर ये ओ एस आर अगर 55 डिग्री है तो यहाँ जो एस पे एंगल बन रहा है और यहाँ जो क्यू पे एंगल बन रहा है वो इक्वल होगा। तो अगर ऊपर 55 बन रहा है तो नीचे भी 55 बन जाएगा, ये वाला एंगल भी सेम आ जाएगा, है ना, 55 डिग्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है बेटा आपको, देखो। तो ये सारे 2 मार्क्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बेटा, सारे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक बार। ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी। ट्राइंगल ले लिया बेटा अपन ने, ए बी और सी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है बेटा, डी जो है, डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी। ठीक है, और चलो इसको ज्वाइन करा देता हूं मैं। और इसने बोला एंगल ए डी सी, ये इस एंगल को अगर मैं एक्स बोलता हूँ, इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। तो बी ए सी मतलब ये एंगल, तो बोल रहा है ये दोनों एंगल एक्स के इक्वल हैं। तो आपको प्रूव करना है ये ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। चलो, तो सबसे पहले तो एक बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेता हूं मैं, ट्राइंगल बी ए सी ले लेता हूं। ठीक है, और एक ट्राइंगल कौन सा ले लूं, ए डी सी ले लूं, बट ऑर्डर मैच कराना पड़ेगा। ठीक है, तो बड़े वाले ट्राइंगल में जो एंगल एक्स बन रहा है वो ए पे बन रहा है, तो ए बीच में आ रहा है इधर। तो छोटे वाले ट्राइंगल मतलब इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, इसमें एक्स किस पे बन रहा है, डी पे बन रहा है, तो डी बीच में आएगा। चलो, अब एंगल सी जो है वो दोनों में कॉमन है, तो सी तो बाद में ले लो। तो डी हो गया, सी हो गया, बचा क्या ए। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे आपके, है ना। यहाँ पे लिख दो भाई, एक तो एंगल सी कॉमन हो गया और एक एंगल इक्वल दे ही रखा है यहाँ पे, ए डी सी इज इक्वल्स टू बी ए सी, गिवन है। तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय ए ए एंगल एंगल क्राइटेरिया से, है ना। तो ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा आपका। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से अगर मैं ए सी लेता हूँ तो यहाँ से मुझे डी सी लेना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं फर्स्ट और थर्ड लेता हूँ, मतलब बी और सी लेता हूँ, तो यहाँ से भी फर्स्ट और थर्ड लेना पड़ेगा, ए और सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, यहाँ से ए सी इंटू ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी इंटू डी सी, है ना। तो ये आ गया जो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, है ना। ठीक है, तो सिंपल सिंपल सी चीजें हैं बेटा, बस आपको बेसिक चीजें ध्यान रखनी है, बाकी बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट क्या बोला है बेटा आपको, देखो।
एक पोल है, 10 मीटर का पोल है, तो उसकी जो शेडो बन रही है वो 15 मीटर बन रही है। एट द सेम टाइम एक टावर है जिसकी शेडो आपको दे रखी है कितनी, 45 मीटर। तो टावर की हाइट निकालनी है, तो टावर की हाइट h ले लेता हूँ। तो एट द सेम टाइम का मतलब हुआ कि दोनों एंगल सेम है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। इसको कुछ नाम दे दो ABC, और इसको नाम दे दो DEF। ट्राइंगल सिमिलर हो गए क्योंकि एक एंगल तो ये थीटा सेम हो गया, एक एंगल ये 90-90 हो गया। तो साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, तो 10/h इज इक्वल्स टू 15/45। तो ये कट जाएगा, 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो H30 आ जाएगा, है ना। तो टावर की जो हाइट बनेगी वो कितनी बन जाएगी, 30 मीटर बन जाएगी। ठीक है, चलो क्लियर है बेटा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि गिवन है, ये चीज गिवन है, तो वो जो गिवन है वो लिख दो पहले यहाँ पे, और फिर प्रूव करना है ट्राइंगल PQS। PQS कौन सा ट्राइंगल है भाई, ये वाला ट्राइंगल। और PQS सिमिलर है TQR के। तो TQR कौन सा ट्राइंगल है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने हैं। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए तीन क्राइटेरिया होते हैं, एक तो एंगल एंगल क्राइटेरिया, है ना। एक साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, है ना। और एक एंगल इक्वल हो जाए, दो साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाए जो उसको कंटेन कर रही है। तो एक तो दिख रहा है आपको दोनों ट्राइंगल में एंगल 2 कॉमन है, एंगल 2 कॉमन है दोनों में, ठीक है। और एक साइड्स का रेशियो देखना है बेटा, ठीक है। तो देखो आपको गिवन क्या है, QR/QS इज इक्वल दिया हुआ है QT/PR के, ठीक है। और आपको दिया हुआ है एंगल 1 और 2 इक्वल है। तो देखो बेटा ध्यान से देखना, ये ऐसे देखो, ये एंगल 1 था, ये एंगल 2 था, और ये आपका क्या था, PQR। तो आपने पढ़ा होगा बेटा ट्राइंगल में अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है, ठीक है। तो एंगल 1 और 2 इक्वल हैं, तो अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो अपोजिट एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएगी, तो PQ और PR सेम हो जाएंगे, है ना। तो PR की जगह मैं PQ लिख सकता हूँ ना। तो QR/QS इज इक्वल्स टू QT/PQ। तो देखो एक तो एंगल इक्वल था, और एक इस एंगल को जो साइड्स कंटेन कर रही थी, है ना। मतलब ये रहा देखो, QR/QS इज इक्वल्स टू QT/PQ, है ना। तो बाय साइड एंगल साइड रूल ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, है ना। चलो ठीक है बेटा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट अपने को क्या बोल रहा है बेटा, देखो AO अपॉन, ठीक है, क्या बोला है बेटा, AO/CO इज इक्वल्स टू CO/DO, ठीक है। तो इसमें भी वही अपन दो ट्राइंगल बोल रहे हैं, प्रूव करो ट्रेपेजियम है ना। तो ट्रेपेजियम के लिए अपन को आपको प्रूव करना होगा कि AB पैरेलल है DC के। टू प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू DC, AB और DC पैरेलल है, ये प्रूव करना है, ठीक है। चलो, तो उसके लिए वही दो ट्राइंगल ले लेते हैं अपन, है ना। तो एक ट्राइंगल ले लिया, कौन सा ट्राइंगल, AOB। अच्छा, AO के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी दे रखी है, अगर मैं CO को नीचे लूंगा तो AO की करस्पॉन्डिंग साइड CO है, एंड COD। तो एक तो साइड्स का रेशियो इक्वल दे रखा है, AO/BO, या AO/CO लिख देते हैं, है ना। जो दिया हुआ है इज इक्वल्स टू BO/DO, ये आपको दे रखा है। तो एक तो साइड्स का रेशियो इक्वल दे रखा है, और एक इनके बीच का जो एंगल है ना, ये तो ऑलरेडी इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल COD इज इक्वल्स टू एंगल AOB, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे आपके ये। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ट्राइंगल AOB सिमिलर हो जाएगा आपका किसके, ट्राइंगल COD के, है ना। तो सिमिलर हो जाएंगे तो एंगल्स, अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल, इस ट्राइंगल में जो A पे एंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल में जो C पे एंगल बन रहा है, तो A और C पे जो एंगल बन रहा है वो इक्वल हो गया।
तो ये एंगल तो तभी इक्वल होगा ना जब ये जेड बन रहा होगा, जब लाइंस पैरेलल होगी तभी तो इक्वल होगा भाई। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो तभी इक्वल होता है ना भाई। आप ऐसे बोल सकते हो एंगल ओ ए बी इक्वल आ गया एंगल ओ सी डी के सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, है ना। तो ये तो तभी होता है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो तभी इक्वल होते हैं ना जब लाइंस पैरेलल हो। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा ए बी पैरेलल टू डी सी, और अगर ए बी और डी सी पैरेलल हो गए तो प्रूव हो गया ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ठीक है, तो ये ट्रेपेजियम वाले दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। 3 मार्क्स में आते हैं ये वाले क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है बेटा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि डी ई जो है वो पैरेलल है ए सी के। कहाँ गया भाई, तो देखो इसको अपन थोड़ा अलग से ट्रीट करते हैं, ट्राइंगल्स को कंफ्यूजन नहीं होगा उससे थोड़ा। ठीक है, सबसे पहले डी ई, इसने बोला है डी ई, डी ई कहाँ दिख रहा है भाई, ये रहा। पैरेलल है किसके, एसी के। एसी कहाँ दिख रहा है भाई, ये रहा। तो इसको अलग उठा लेते हैं अपन इस ट्राइंगल को, है ना। ए बी सी और ये डी ई था, है ना। डी पैरेलल है एसी के, तो यहाँ अपन बीपीटी लगा लेते हैं। तो बीपीटी से अपन यहाँ क्या बोलेंगे देखो। ठीक है, अगर आप यहाँ बीपीटी लगाओगे तो क्या आ जाएगा, आपको क्या चाहिए था, बीई अपॉन ई सी। हाँ, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, ए डी अपॉन डी बी। ए डी अपॉन डी बी है जो है, यहाँ पहले बीई चाहिए ना, पहले पहले बी डी ले लो, एक काम करो चलो। तो यहाँ से अगर मैं बीपीटी लगाऊंगा तो क्या बोल सकता हूँ मैं, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बीई अपॉन ई सी। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलो अब एक और ट्राइंगल को अलग कर लेते हैं। जैसे अलग अलग करके करोगे ना बड़ा सिंपल जाएगा बहुत। जैसे ये ट्राइंगल था आपका, कौन सा ट्राइंगल था, ए बी सी। अच्छा, और क्या बोला था, डी एफ पैरेलल है ए सी ए ई के। ये रहा भाई डी एफ पैरेलल है, ये डी एफ पैरेलल है किसके, ए ई के। ठीक है, तो यहां अपन बीपीटी लगाते हैं। ठीक है, तो यहां से इस वाले ट्राइंगल में बीपीटी लगाते हैं ना। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका ये बी एफ, बी डी अपॉन डी ए बराबर बी एफ अपॉन एफ ही आ जाएगा यहाँ से। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 देखो, ये भी बी डी अपॉन डी ए के इक्वल है, ये भी बी डी अपॉन डी ए के इक्वल है। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से ही प्रूव हो जाएगा ना, ये दोनों भी इक्वल आ जाएंगे आपके, है ना। यही प्रूव करना था। चलो ठीक है, नेक्स्ट 5 मार्क्स में जो क्वेश्चन आते हैं बेटा आपके, 5 मार्क्स में एक बीपीटी आती है आपकी, है ना, बीपीटी का प्रूफ। तो ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि प्रूव द बीपीटी, ऐसे स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा बेटा, है ना। इफ ए लाइन इज पैरेलल टू वन साइड टू intersects the other two sides at different point, then prove that sides are divided in the same ratio। तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाओ इस टाइप से, पीपीटी का प्रूव। ठीक है, चलो फिर आपको क्या बोल रहा है, क्या गिवन है कि एक पॉइंट है डी, एक पॉइंट है ई। बोल रहा है जो डी ई है वो पैरेलल है बीसी के, ये ऑलरेडी दिया हुआ है आपको। क्या गिवन है, जो गिवन है वो लिखो पहले कि डी, ये 5 मार्क्स में आता है बेटा बीपीटी का प्रूफ, है ना। तो ये अच्छे से करके जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको गिवन क्या है कि डी ई जो है वो बीसी के पैरेलल है। ठीक है, डी ई पैरेलल टू बीसी। चलो, और प्रूव क्या करना है कि साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, मतलब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करोगे। कैसे करोगे कंस्ट्रक्शन, बी को ई से ज्वाइन कर दोगे, डी को सी से ज्वाइन कर दोगे, है ना। कंस्ट्रक्शन लिख देना यहाँ पे, है ना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख देना, ध्यान रखना। चलो अब सबसे पहले प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। तो प्रूफ में मैं सबसे पहले लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, है ना। क्या लिखता हूं मैं, प्रूफ में मैं सबसे पहले लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई
तो ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ, बेस में एडी को ले लेता हूँ एक बार, है ना, क्योंकि आपको जो प्रूव करना है उसमें एडी का यूज है। तो एडी के ऊपर जो परपेंडिकुलर आएगा वो हाइट हो जाएगी, है ना। तो ई से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ एडी के ऊपर, इसको पॉइंट एन बोल देता हूँ, तो ई एन परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। तो हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 1। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ नीचे एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस, ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल बी डी ई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई आपका क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस बी डी को ले लेता हूँ, हाइट तो दोनों ट्राइंगल की सेम ही होगी, है ना। चलो अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। तो जैसे ही मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो हाफ से हाफ कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल, तो ये आ जाएगा ए डी अपॉन बी डी। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब वापस से देखो, वापस से मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई लिखता हूँ, है ना। अब देखो आपको जो प्रूव करना है उसमें ए ई का इसका भी यूज आ रहा है, ए ई का। तो अब मैं बेस इसको ले लेता हूँ, ए ई को ले लेता हूँ एक बार, हाफ इंटू बेस। अच्छा, अब अगर मैंने बेस ए ई को लिया है ना, अगर मैंने इसको बेस लिया है तो यहां से जो परपेंडिकुलर आएगा इसके ऊपर ये हाइट हो जाएगा डीएम, है ना। तो डीएम हाइट हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। अच्छा, अब मैं लिखता हूं नीचे इस ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल डी ई सी का एरिया, है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, बेस इसी इसी को ले लेता हूँ, है ना, और हाइट तो सेम ही होगी। अब इक्वेशन 4 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 5 से, इक्वेशन 4 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 5। तो यहां से क्या आ जाएगा देखो, इक्वेशन 4 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 5। तो यहां से क्या आएगा देखो, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ए ई सी, अच्छा सॉरी डी ई सी। तो जैसे ही मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूंगा, है ना, तो सेम ऊपर के जैसे हाफ से हाफ कैंसिल, डीएम से डीएम कैंसिल, तो क्या बचेगा, ए ई अपॉन ई सी आ जाएगा, ए ई अपॉन ई सी। तो इसको मान लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर 6। तो बाय इक्वेशन नंबर 3 एंड 6। ठीक है, अच्छा एक और चीज, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, है ना। क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, और यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। तो इन दोनों का तो एरिया सेम ही होगा, बी डी ई का और डी ई सी का एरिया सेम होगा, है ना। तो यहाँ पे ये लाइन भी लिख देना कि बी डी ई का और डी ई सी का एरिया सेम होगा, है ना। तो बाय इक्वेशन नंबर 3 एंड 6 ये भी इसके इक्वल है ना, और ये वाली क्वांटिटी भी सेम इसी के इक्वल है। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, है ना, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो ओके। अच्छा, एक आपका एक्सरसाइज 6.3 है ना, एक्सरसाइज 6.3 में आपके दो मीडियन वाले क्वेश्चन है बेटा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, है ना। मीडियन वाले दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एक्सरसाइज 6.3 के। क्वेश्चन नंबर 12 और 14 है आई थिंक, देख लेना, दोनों मीडियन वाले क्वेश्चन है, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा अकॉर्डिंग टू बोर्ड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या बोला है। तो दो ट्राइंगल आपको दे रखे हैं बेटा, एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर, पी क्यू और आर, और ए डी और पी एम, ए डी और पी एम मीडियंस है आपकी। ठीक है, आपको गिवन क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के। चलो ए बी सी अगर पी क्यू आर के सिमिलर है, तो अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका,
ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, चलो भाई, एक तो ये चीज हो जाएगी। अच्छा, और और अगर एक ट्राइंगल सिमिलर है तो एक तो साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, एक एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो कौन सा एंगल, तो क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो एंगल ऑलरेडी इक्वल होंगे इनके। चलो, अब यहां से क्या आ रहा है देखो, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर, है ना। और इसका कोई यूज नहीं है तो इसको हटा देता हूँ। अब ये जो बी सी है, तो क्या मैं बी सी को लिख सकता हूँ डबल ऑफ बी डी। बी सी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ डबल ऑफ बी डी। नीचे क्यू आर है, तो क्या मैं क्यू आर को लिख सकता हूँ डबल ऑफ क्यू एम, क्योंकि वो तो मिड पॉइंट है ना, मीडियन मतलब मिड पॉइंट। तो टू से टू कट जाएगा, है ना। तो यहां से क्या आ गया देखो, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी डी अपॉन क्यू एम। तो अगर मैं ये दो ट्राइंगल लेता हूं बेटा, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम अगर मैं लूं, तो एक तो दो साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया इनमें, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर आ गया किसके, बी डी अपॉन क्यू एम के। ये रहा देखो, और एक एंगल ऑलरेडी इक्वल है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू। तो बाय साइड एंगल साइड रूल, है ना, बाय साइड एंगल साइड, बाय एस ए एस, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गया किसके, ट्राइंगल पी क्यू एम के। और अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गए, है ना, तो साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू, यहां से अगर मैं फर्स्ट और थर्ड लूंगा ए डी, तो यहां से भी फर्स्ट और थर्ड लेंगे पी एम, है ना, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये मीडियन वाले दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है। अच्छा, ये मीडियन वाला एक और क्वेश्चन है बेटा आपका, है ना, जिसमें आपको कंस्ट्रक्शन वगैरह करना पड़ता है। ठीक है, तो ये डिस्कस कर लेते हैं एक बार अपन। चलो, इसको मैं इधर बना देता हूँ। तो कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, और ट्राइंगल पी क्यू आर यहाँ पे दे रखा है, पी क्यू और आर, ए डी और पी एम। ये रहा भाई, ये ए डी हो गया आपका, और ये पी एम हो गया आपका। ठीक है, चलो, तो आपको क्या गिवन है बेटा कि ए बी ए सी और ए डी, है ना। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो लिख देता हूं मैं, ए बी ए सी और ए डी, है ना। ए बी ए सी और ए डी जो है वो प्रपोर्शन में है, प्रपोर्शन में है किसके साथ, पी क्यू पी आर और पी एम के साथ। पी क्यू पी आर और पी एम के साथ, मतलब प्रपोर्शन मतलब इनका रेशियो इक्वल दे रखा है आपको। चलो, और प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर होंगे। तो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, तो ए बी सी कौन सा ट्राइंगल हो गया भाई, ये वाला ट्राइंगल हो गया। चलो, और ये वाला ट्राइंगल हो गया आपका, है ना। तो आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। चलो, तो कैसे कर सकते हैं, अपन को क्या क्या दे रखा है, ए बी और पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर तो ऑलरेडी दे ही रखा है। ठीक है, तो एक साइड का रेशियो तो ऑलरेडी इक्वल दे रखा है। अगर अपन इनके बीच का एंगल देखो, एक तो इन दोनों ट्राइंगल में एक साइड का रेशियो तो ऑलरेडी इक्वल दे रखा है। अगर अपन प्रूव कर दें कि इनके बीच का एंगल इक्वल है, तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। चलो, तो अब अपना टारगेट क्या है, एंगल इक्वल प्रूव करना है। चलो भाई, तो एंगल इक्वल प्रूव करते हैं, यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह थोड़ा। ए बी सी पी क्यू आर, और मीडियंस क्या थी आपकी, ए डी और, चलो तो कंस्ट्रक्शन करते हैं बेटा। इसको हम क्या करते हैं, एडी को आगे एक्सटेंड कर देते हैं। कितना एक्सटेंड करते हैं, जितना एडी है ना उतना ही आगे एक्सटेंड करते हैं। मतलब इतना एक्सटेंड करना है कि एडी और डी बराबर हो। ऐसे ही इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं,
कितना कि पीएम और एमएन बराबर हो। इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये देखो एक पैरेललोग्राम हो गया बेटा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे के, देखो इन दोनों का मिड पॉइंट जो है वो डी है, इन दोनों का मिड पॉइंट डी है, इन दोनों का मिड पॉइंट भी डी है। तो अगर दोनों का मिड पॉइंट सेम है, मतलब डायगोनल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को हाफ हाफ कर रहे हैं ना। और डायगोनल हाफ हाफ किस में करते हैं? पैरेललोग्राम में ही करते हैं। तो यहाँ से पैरेललोग्राम प्रूव हो गया ये, ठीक है। तो आपको क्या गिवन था? देखो आपको गिवन था ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या था? ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू क्या था? ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना बेटा, अब अगर मैंने प्रूव कर दिया बेटा ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर है, बराबर होती है। तो मतलब ए सी बराबर होगा ना बी ई के, तो ए सी की जगह मैं बी ई लिख सकता हूँ। सिमिलरली दूसरा वाला ये भी पैरेललोग्राम होगा, तो अपोजिट साइड इक्वल होगी, तो पी आर इक्वल होगा क्यू एन के, तो पी आर की जगह क्यू एन लिख सकता हूँ। और अगर मैं ऊपर नीचे 2 से इनटू कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2AD मतलब 2AD मतलब AD का डबल क्या हो जाएगा? AE, और 2PM मतलब PM का डबल क्या हो जाएगा? PN। तो यहां से क्या आ गया बेटा? देखो अगर आप ध्यान से देखो, AB अपॉन PQ, तो AB कहाँ है भाई? ये रहा, AB अपॉन PQ बराबर BE अपॉन QN बराबर AE अपॉन PN। तो इस इन दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया, मतलब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो यहां से आप क्या बोलोगे? ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू एन के। तो इसको मैं एंगल 1 बोल देता हूं, इसको मैं एंगल 2 बोल देता हूं। तो यहां से प्रूव हो गया एंगल 1 और 2 इक्वल आ गए। सिमिलरली सिमिलरली ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल भी सिमिलर हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको एंगल 3 बोलूं और इसको एंगल 4 बोलूं, तो एंगल 3 और 4 भी इक्वल आ जाएंगे। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, है ना, तो यहां से आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब एंगल 1 प्लस एंगल 3 तो एंगल ए ही हो जाएगा आपका, और एंगल 2 प्लस एंगल 4 एंगल पी हो जाएगा आपका। तो यहां से देखो एंगल ए और पी इक्वल आ गए। अब आपको प्रूव क्या करना था? ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर होंगे, ये तो प्रूव करना था। तो इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, तो एक तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ था कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर ऑलरेडी गिवन था, और एक एंगल ए और पी अपन ने इक्वल प्रूव कर दिया। तो बाय साइड एंगल साइड बाय एस ए एस क्या हो जाएंगे? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा किसके? ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है। तो बेटा ट्राइंगल्स के बेटा जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बीपीटी वगैरह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारे हमने इस सेशन में कवर कर लिए, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहो बेटा, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ऑल द बेस्ट, फोड़ के आना। नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। चलो।